बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 5 सेट्स एंड फंक्शंस। ये लास्ट लेक्चर में हम इसके बेसिक्स को हमने डिफ़ाइन कर लिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं। देखें, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। इफ x इक्वल्स टू 1479 और y आपको गिवन है 2, 4, 5 एंड 9। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे कहा गया है कि x यूनियन y फाइंड करें। x यूनियन y यानी आपने x और y का यूनियन लेना है और देखें वो कैसे ले सकेंगे। ये x की वैल्यू है, ये यूनियन लिया आपने और ये y की वैल्यू। और आपने क्या बताना था कि वो एलिमेंट्स जो या तो A में बिलोंग करते हो या B में, यूनियन में ऐसा था ना। तो देख लें, 1 यहाँ पे देखें, ये 2 भी ले लें, ये 4, फिर 5 भी ले लें, फिर 7 भी ले लें, 9 भी ले लें। अब आप देखें, ये ऐसा सेट है कि इसके एलिमेंट या तो x से बिलोंग करते हैं या y से बिलोंग करते हैं। तो ये इनके यूनियन में आ गए। अगर y यूनियन x करेंगे तब भी यही आएगा। यानी अगर थर्ड पार्ट इसका जो है ना, y यूनियन x करें तो एलिमेंट्स क्योंकि वही हैं तो चेंज कोई नहीं आने लगा। 2, 4, 5, 9 ये और 1, 4, 7, 9 अपने ऐसा सेट बनाना है जिसमें दोनों के आए एलिमेंट्स। 1 भी आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। तो देख लें ये वही सेट आ रहे हैं ना। इसी तरह अगर इंटरसेक्शन को डिफाइन करना चाहें तो इंटरसेक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखें, x इंटरसेक्शन y अगर हम लेते हैं 1, 4, 7, 9 इंटरसेक्शन 2, 4, 5, 9। इंटरसेक्शन में क्या करना है आपने, जो इनमें कॉमन एलिमेंट्स है वो लेने हैं। और कॉमन देखें, 4 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में आ रहा है, 9 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में आ रहा है। तो ये आपके पास आ जाएंगे 4 एंड 9। इसमें देखिए 1 नहीं ले सकते क्योंकि दोनों में नहीं है, 7 नहीं ले सकते जो दोनों में नहीं है, इसके अलावा 2 नहीं ले सकते ये क्योंकि दोनों में नहीं है, कॉमन होना चाहिए ना। 5 भी नहीं ले सकते क्योंकि ये भी दोनों में नहीं आ रहा। सिर्फ ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं। इसी तरह से अगर इसका फोर्थ पार्ट देखें तो y इंटरसेक्शन x, y को बेशक पहले लिख लें, अब इसका इंटरसेक्शन लेके देखें तो क्या बना, वही आ रहा है ना, 4 और 9। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो ये था कि आप सेट्स का यूनियन या इंटरसेक्शन कैसे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इफ x इक्वल्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन आर इक्वल टू 17 set of prime numbers less than or equal to 17। और y आपको क्या दिया गया, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ
फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। अब इसमें आप देखें, पहले तो इन्हें आप टेबुलर फॉर्म में लिख लेना। 17 या उससे लेस, तो वो आपके पास कौन कौन से नंबर होंगे प्राइम नंबर्स? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। ये प्राइम नंबर्स आ गए जो कि 17 के इक्वल हैं या उससे लेस हैं। और y फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 अप टू 12, तो ये आपके पास है। अब आपको मालूम क्या करना है, उसी तरह से यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है आपने। तो देख लें, फर्स्ट पार्ट में x यूनियन y की बात कर रहा है वो, तो आपने 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और यूनियन आप ले रहे हैं 1, 2, 3 अप टू 12 के साथ। तो क्या हो जाएगा, तमाम एलिमेंट्स आने चाहिए ना, 1, 2, 3 अप टू 12, ये तो सारे आ गए। और 12 के बाद आपको 13 भी लेना पड़ेगा और 17 भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वो एलिमेंट होने चाहिए जो कि x में भी आ रहे हों और y में भी आ रहे हों। तो ये सेट ऐसा है कि जिसमें x के भी हैं और y के भी हैं। सेकंड पार्ट में आपको ये y इंटरसेक्शन y यूनियन x निकालना है। सेट तो ज़ाहिर है वही रहेंगे। ये देखें, ये और ये हमने x को लिख लिया 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। तो इसके सेट में भी देखें बनेगा तो वही 1, 2, 3 अप टू 12, फिर 13 एंड 17। अब हम आ जाते हैं इंटरसेक्शन की तरफ कि इसके इंटरसेक्शन में क्या होगा। अगर हम x इंटरसेक्शन y लें तो देखें, ये इंटरसेक्शन को लिख लें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इंटरसेक्शन 1, 2, 3 अप टू 12। अब आपने कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। कॉमन में आप देख सकते हैं कि 2 दोनों में कॉमन आएगा, 2 के अलावा 3 भी दोनों में आ रहा है, 5 भी दोनों में आ रहा है, 7 भी दोनों में आ रहा है, 11 भी दोनों में आ रहा है। इसके अलावा कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। और अगर हम y इंटरसेक्शन x लिखें, y इंटरसेक्शन x, तो देखें पहले आप y को लिख लो, और फिर आप x की वैल्यू, और इसमें भी जब कॉमन ले रहे हैं तो आपके पास वही रहेगा 2, 3, 5, 7, 11। ये एलिमेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट सेट में भी आ रहे हैं और सेकंड सेट में भी आ रहे हैं। तो ये इसके इंटरसेक्शन में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि इफ x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू z प्लस एंड t इक्वल्स टू o प्लस। अब आप ये देखें, आपको लेना है x यूनियन y, और फिर चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं, x यूनियन y। x की वैल्यू देखें 5 है, 5 यूनियन z प्लस, और आपको पता है कि यूनियन में दोनों
ऐसा सेट होना चाहिए जो जिसमें पहले के भी एलिमेंट्स आए दूसरे के भी आए। इसमें तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो सारे के सारे ये वाले आ जाएंगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या आएगा, Z+ आ जाएगा। इसके बाद इसी तरह से अगर आप X यूनियन T निकालना चाहें तो देखें X आपके पास फाई है और T आपके पास O+ है। तो सेम वही बात है, इसमें तो फाई में तो कोई एलिमेंट नहीं होता, तो सारे के सारे O+ यानी पॉजिटिव ऑड नंबर्स आ गए इसके अंदर। फिर थर्ड पार्ट Y यूनियन T है, तो Y की वैल्यू पुट कर लें Z+ और O+। तो ज़ाहिर है कि Z+ में सारे इंटीजर्स हैं और O+ में ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो यूनियन लेंगे तो सारे के सारे आ जाएंगे। ये सारे के सारे इंटीजर्स आ गए क्योंकि इसी के अंदर ऑड भी सारे के सारे मौजूद होंगे। तो इस सेट के अंदर Z+ के भी एलिमेंट्स हैं और O+ के भी एलिमेंट्स हैं, तो यूनियन में ये आ गया। तो ये आपने Y यूनियन T भी बता दिया। अब देखें X इंटरसेक्शन Y, अगर हम X इंटरसेक्शन Y लें तो X तो फाई है और Y Z+। तो जब आप कॉमन जो दोनों में हों वो लेने हैं, तो दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, एम्प्टी सेट है ना, तो कोई नहीं है, तो फिर आंसर में भी कोई एलिमेंट नहीं आ सकेगा। इसी तरह X इंटरसेक्शन T अगर लें तो यहाँ पर भी वही काम, ये फाई इंटरसेक्शन O+, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो कॉमन नहीं निकल सकते, तो ये फाई हो गया। अगर नेक्स्ट पार्ट की तरफ आए, सिक्स पार्ट, तो ये आ रहा है Y इंटरसेक्शन T। Y आपके पास है Z+ और T है O+। तो अब आप देख सकते हैं कि Z+ के अंदर सारे के सारे एलिमेंट, ये O के सारे एलिमेंट यहाँ पे मौजूद हैं, तो जो कॉमन लेंगे तो ये O+ वाले एलिमेंट आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये O+ में भी हैं और Z+ में भी हैं, तो जब दोनों में हैं तो फिर ये इनके इंटरसेक्शन में भी आ जाएंगे। तो इस तरह से आपने ये थर्ड क्वेश्चन कर लिया। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।